प्रदेश में अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो इस समय योगी सरकार में इनकाउंटर हो रहा है वो इनकाउंटर नहीं है, डायरेक्ट हत्या हो रही है। एक समुदाय विशेष को टारगेट करके डायरेक्ट हत्या किया जा रहा है। ये तो बहुत संवेदनशील बात है, ये तो बहुत संवेदनशील बात है। आप एक बात बताइए मेरे को, अखिलेश यादव के पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में 2012 में 891 एनकाउंटर हुए थे। आज तक के सबसे ज़्यादा एनकाउंटर अखिलेश यादव टेढ़ी नाक वाले नेता के पिता श्री जी के एनकाउंटर सरकार में हुए थे, 891 एनकाउंटर। अब बोल दीजिए वो सारे एनकाउंटर झूठे थे। इनकी सरकारों में तो भाई साहब पिक्चरें बनी है फेक एनकाउंटर पे, जोली LLB 2 जैसी पिक्चरें, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि फेक एनकाउंटर हो रहे उत्तर प्रदेश में। इनकी सरकारों में वेब सीरीज बनी है मिर्जापुर जैसी, जिसमें बताया गया उत्तर प्रदेश में कैसे जंगल राज हुआ है। इनकी सरकारों में मुजफ्फरनगर दंगे पे भोकाल वेब सीरीज बन गई। जिनके घर शीशे के होते वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते। इनके सरकार में भाईचारा था, लेकिन जब से बीजेपी और योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में तब से भाईचारा खतरे में है, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। इनकी सरकार में कोई भाईचारा नहीं था, इनकी सरकार में सिर्फ हिंदू को चारा बनाया जा रहा था। मैं कह रहा हूँ कहाँ गई वो गंगा जमुना की तहजीब, कहाँ गया हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था? आप बताइए हमारे को, कहाँ गया हिंदू मुस्लिम का भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब जब कानपुर दंगा हुआ था? मैं डंके की चोट पर चैलेंज कर रहा हूँ टेढ़ी वाल नाक वाले नेता मौलाना अखिलेश यादव जी को, 6 दिन बता दिए उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश का माहौल खराब ना हुआ, और 6 दिन कभी सही सरकार चलाई उत्तर प्रदेश के अंदर। मतलब जो मुजफ्फरनगर दंगा 2 महीने तक नहीं रोक पाए, वो लोग आकर के आज बहराइच हिंसा की बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, बहराइच हिंसा में चुनाव सामने है, माहौल गर्म कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। योगी जी कह रहे हैं बांटो और राज करो, जैसे अंग्रेज करते थे वैसे ये कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ना पत्रकार महोदय, मेरे को एक बात बताइए। मौलाना अखिलेश यादव जी कह रहे हैं यूपी में चुनाव है इसलिए तनाव है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चलिए मान लेते हैं यूपी में चुनाव इसलिए तनाव है, झारखंड में कौन सा चुनाव था, मिजोरम में कौन सा चुनाव था, हिमाचल में कौन सा चुनाव था, कर्नाटक में कौन सा चुनाव था, बेंगलुरु में कौन सा चुनाव था, केरल में कौन सा चुनाव था जहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ी गई, मूर्तियाँ खंडित करी गई? आप बताइए हमारे को, इन सब जगह पर भी चुनाव था क्या? आप ये क्यों नहीं कहते आपका 20% वोट बैंक जो जिहादी मानसिकता रखता है, जो हमेशा हिंदू देवी देवताओं की रैलियों में, आपने कभी सुना किसी ताजिया मुहर्रम पर पत्थरबाजी हुई हो? नहीं होती, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, लेकिन दिमाग खराब हो जाएगा तो हिंदू विष्णु भी है। आप इस बात को समझिएगा। हम जय श्री राम को भी मानते हैं, पर दिमाग खराब हो जाता तो परशुराम को भी मानते हैं। यही तो कर रहा है, यही तो चाहते हैं बीजेपी वाले, यही तो चाहते हैं कि नौजवान युवा जो है रोजगार की तरफ न जाए, बिजनेस की तरफ न जाए, हिंदू मुसलमान करें, धर्म से जोड़कर जो है उपद्रव करें, यही तो चाह रहा है इस समय जो है बीजेपी। आज आप मेरे को एक बात बताइए ना पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश किसकी सरकार में बना? योगी जी की सरकार में बना। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी सरकार में हुआ? योगी जी की सरकार में हुआ। 2017 से पहले व्यापारी आने से डरता था उत्तर प्रदेश में, आज चोर उचक्के दंगाई आने से डरते उत्तर प्रदेश में। तो ये बदलाव है ना उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने तो आप गुर्गे पालते थे, आप जो अपराधी होता था उत्तर प्रदेश का उसको शरण देने का काम करते थे, उसको पोषित माफिया बनाते थे। अतीक अहमद कौन था? समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया था। मुख्तार अंसारी कौन था? आपका पोषित माफिया था, जिसने उत्तर प्रदेश में दंगा करने का काम करा। कमलेश तिवारी की हत्या किसने करवाई थी? आपके पोषित माफियाओं ने कराई थी। आपके पोषित माफियाओं को आपने माननीय बना करके संसद में भेजने का काम करा। आप तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज पैदा करना चाह रहे थे। अब उत्तर प्रदेश की जनता अगर आपकी इतनी बात मान रही होती तो हर बार 2/3 जैसे ज्यादा बहुमत दे करके योगी जी को नहीं भेज रही होती विधानसभा में। इस बात को समझ विफल हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार, विफल हो रही है, कंट्रोल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जो है हाथ से निकल चुका है। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। ये लॉ एंड ऑर्डर पर यही लोग हैं। जब एक बच्चे के 34 छर्रे मिलते शरीर के अंदर, 16 राउंड फायरिंग होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उस पर ये लोग टेप लगा लेते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। जिसकी जान चली गई, एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक बाप ने अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया, एक पत्नी ने अपना पति खो दिया, पर उसके ऊपर ये मुंह पर टेप लगा लेते हैं, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर एनकाउंटर में किसी के पैर पर गोली लग गई उसके लिए बोलेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति एक विशेष समुदाय से आता है, जो कि समुदाय गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा वाला समुदाय है। एक की जान चली गई उसके लिए संवेदनाएं नहीं है। इनकी संवेदनाएं हमेशा जो पत्थर चलाएगा उसके साथ रहेंगी। इनकी संवेदनाएं जाकिर मेमन के साथ रहेंगी, याकूब मेमन के साथ रहेंगी, जाकिर नाइकू के साथ रहेंगी, अफजल कुरू के साथ रहेंगी, बुरहान मानी के साथ रहेंगी। इनकी संवेदनाएं हमेशा भारत के विरोधी आतंकवादी संगठनों के साथ रहेंगी। यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर इनका नाजायज बाप लेबनान में ठोक देता है इसराइल उसको 400 किलो का परमाणु बम, वो 2 कौड़ी का सुअर।
हसन नसरल्ला, उसको इजराइल ठोक देता है 80 टन मार के ले तेरी बहन के नमस्ते, तो उसके लिए ये लोग धरना करेंगे। लेकिन देश के सच्चे और अच्छे मुसलमान तब धरना क्यों नहीं करते जब बहराइच में हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी होती है? आपको भारत सरकार भी तो भाई फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, फिर अगर मुसलमान उसके साथ खड़ा, आप मुझे ये समझाइए ना पत्रकार महोदय, अगर आपको हमारी आरती नहीं पसंद, आपको हमारा डीजे नहीं पसंद, आपको हमारा झंडा नहीं पसंद, तो हमारी यात्रा नहीं होने दोगे, पत्थर चलाओगे? भारत का संविधान नहीं है क्या इस देश में? अगर झंडा उतारने की सजा मौत है, मेरी बात सुनिएगा पत्रकार महोदय, अगर झंडा उतारने की सजा मौत है तो हमारे 60,000 मंदिर तोड़े गए, हमें क्या करना चाहिए बता दीजिए। सही कह रहे हैं, फिर तो हम सब मुसलमानों को मट्टी में मिला दे, बताओ। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि भाई जब जानते हैं कि मामला वहाँ गड़बड़ है, संवेदनशील क्षेत्र है, तो आप रास्ता बदल देते, क्यों गए उस रास्ते से? जानते हैं कि बहुल क्षेत्र है, मामला जो है। पत्रकार महोदय, मेरे पास भारत का आधार कार्ड है, आपके पास कहाँ का आधार कार्ड? नहीं, भारत का तो भाई यहाँ पर जितने लोग भी भारत का आधार कार्ड होगा, तो भारत के आधार कार्ड में कहीं संवेदनशील लिखा हुआ है? बताइए, 6 मौलिक अधिकार मिले हैं आपको, तो वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है कि नहीं है? जहाँ 50 घर हो जाएंगे आपके संवेदनशील इलाका हो जाएगा। तो भाई साहब, इस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू हैं, हम भी ताजिया नहीं निकलने देंगे, हम भी मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलने देंगे। और मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, एक बार इनके ताजिया और मुहर्रम के जुलूस 2-2 लाख की सिक्योरिटी में निकले, इनको भी पता चले क्या होता है दर्द। तो यही तो कह रहे हैं अखिलेश यादव की बीजेपी यही चाहती है कि आपस में लड़ जाए। मेरी बात सुनो, लड़ाओ और राज। मेरी बात सुनो, अगर कुकर से तेज सीटी अजान की होगी तो उसी वक्त 112 नंबर पे कॉल कर दो जी, सोने नहीं दे रहे। हमारे डीजे नहीं बजना पसंद है ना, हमें भी नहीं पसंद 5 टाइम की नमाज। अब बताओ, बस होना चाहिए। सोते 112 पे कॉल कर दो कि नहीं बजना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो ये बोला सर कि संवेदनशील मामले, आप बताओ कि मतलब भूत के डर से मकान छोड़ दें और इन मुल्लों के डर से हम हिंदुस्तान छोड़ दें? हाँ, बताइए आप अभी भाई ने बोला 60,000 मंदिरें तोड़ी गई, ठीक है, अभी वो यही हिसाब किताब होगा? फिर तो सारे मुल्लों को कर देना चाहिए, तो कर देना चाहिए। क्या चाहते हैं ये अखिलेश यादव खुद ये टोपी लगा के नमाज पढ़ने वाले लोग हमें क्या कह देंगे साहब? इसी बात को तो लेकर भाई सही तो कह रहे हैं यार, कह रहे हैं युवाओं के पास काम धंधा नहीं है और उनको जो है हिंदू मुसलमान में उलझा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो पहले अंग्रेज करते थे बांटो राज करो, वही इस समय जो है बीजेपी कर रही है। मौलाना अखिलेश बांट के शासन करना चाहती है। मौलाना अखिलेश यादव के राज में तो युवाओं खुश थे एकदम। फिर वो तो जातिवाद के आधार पर नौकरी देते थे, वो तो जातिवाद के आधार पर। देखिए, ये लोग टिप्पणी ना करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि यूपी की जनता ने इनको इस बार इनके रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली है। हाँ, 27 में आप देख लेना फिर से। समझ चुकी है देश की जनता, समझ रही है क्या? हाँ, नकटेढ़े की बात देश की जनता समझ चुकी है, नकटेढ़े की बात इस देश की जनता समझती आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये आतंकवादियों को खुद पालते थे। जिसका बाप वो आतंकवादी, क्या नाम है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उनके कुत्तों से हाथ मिलाता था, उसका बेटा क्या करेगा बताओ? इन्हीं के बाप हैं, इन्हीं के बाप जिन्होंने बोला था कि बच्चों से जवानी में गलतियाँ हो जाती, करो ना गलती, करो, 72 होरों के पास जाओगे फिर। और यूपी सरकार ने जो इनकाउंटर किया, ये इनकाउंटर गलत हुआ है। वो मस्तिष्क में गोली मारनी चाहिए और फिर से चांपो चाप बुलडोजर चलेगा। बाबा के बुलडोजर में भी बहुत तेल है। और मौलाना अखिलेश यादव हो या चाहे जो भी जितने मुल्ले आ जाएं, 40 घर नहीं, अगर 1,40,000 घर गिराना पड़े तो बाबा विफल हो रही है बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में, इसीलिए जो एनकाउंटर जैसा बुलडोजर जैसा हथकंडा अपना रही है। तो करें, बाबा की तो शुरू से यही कहानी है भाई, आए थे तब से स्टार्ट किए हैं, कहाँ विफल हो रही है? ऐसे यही नकटेढ़े अखिलेश यादव ने किस भगवान को भी झूठा साबित करने का कोशिश किया। इन्होंने बोला था कि हमारे भगवान, हमारे इष्ट हमारे सपने में आते थे, बोले थे कि मौलाना अखिलेश आपकी सरकार आने वाली है। अब बताओ, कृष्ण भगवान गलत थे या मौलाना अखिलेश गलत? सही कह रहे हैं। बताइए आप, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में इस समय जो इनकाउंटर होता है वो इनकाउंटर नहीं, हत्या है। लॉ एंड ऑर्डर जो है योगी सरकार से उनके हाथ से निकल चुकी है। अच्छा जी, जब ये पत्थरबाज और जब ये दंगा करते हैं तब ये पूछ के करते हैं कि दंगा करना है। आज इनकाउंटर बाबा की पुलिस कर रही है तो आप कह रहे हो बाबा इनकाउंटर कर रहे हैं, बाबा हत्याएं कर रहे हैं। भाई साहब, जब ये करे तो चमत्कार, और भाई साहब इधर से पलटवार हो तो आप कहोगे बला। तो ऐसा नहीं है, अगर चमत्कार उधर से हो रहा तो इधर से भी चमत्कार होगा। नहीं, अपराधी कोई भी हो उसको दंडित किया जाए, लेकिन अब छाट के किया जाए, कहाँ तक न्याय है भाई? पत्रकार महोदय, छाट के क्या होता है बताइए? हर आतंकवादी, हर दंगाई मुसलमान ही क्यों होता है, हिंदू क्यों नहीं होता है?
क्योंकि वो बीजेपी पे होता है इसलिए नहीं होता, जो बीजेपी से बाहर वो दंगई है। अच्छा, बीजेपी में जो है वो दंगाई है, जो बीजेपी में नहीं बाहर है वो दंगाई है। हाँ, आपका कहने का मतलब पत्रकार महोदय, मैं आपको हम नहीं कह रहे, पूरा विपक्ष कह रहा है कि जो बीजेपी के पास है वो दंगई नहीं है, वो अपराधी नहीं है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, जो है बीजेपी से बाहर है वो सब। एक मिनट रुक जा। देखो, हम बीजेपी में हैं, अगर हमें दंगाई ये कह रहे हैं तो हम दंगाई सही। अगर बीजेपी को सपोर्ट करने वाला दंगाई है, हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाला, गौ माता को सपोर्ट करने वाला और जिहादियों को कुत्ता बनाने वाला, सुअर बनाने वाला अगर दंगाई है तो हम दंगाई ही सही हैं और दंगाई ही रहेंगे। सुनिए, क्या बात कर रहे हो यार, ये कुरान पढ़ के 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, नमाज में क्या पढ़ते हैं पता आपको? क्या कहते हैं काफिर, हिंदू काफिर है, काफिरों का कत्लेआम करना हमारा खुदा कुरान में, मौलाना मदरसे में पढ़ाता है। और हिंदुत्व में क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाते हैं? वासुदेव कुटुंबकम, पूरा दुनिया, पूरा भारत, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और ये लोग, अरे जाओ ना बकरीद वाले दिन देखो, ईद वाले दिन खून की नदियां बह रही हैं, तब कोई आके हिंदुत्व पे और ये इस्लाम पे कोई ज्ञान नहीं पेलता। जब एक हिंदू मर जाएगा ना, तब आप जैसा पत्रकार आके खूब ज्ञान पेलोगे। नहीं, वही तो हम नहीं ज्ञान पेल, अरे विपक्ष कह रहा है, यही तो चाह रहे हैं भाई नेता, यही तो चाह रहे हैं बीजेपी वाले, कह रहे हैं कि बांटो, धर्म के नाम पर बांट दो, बटोगे कटोगे, धर्म के नाम पर बांट कर जो है शासन करो। भाई योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? बटोगे तो कटोगे, कह रहे बटो मत, बटोगे तो घटोगे और कटोगे भी, इसलिए एक रहो नेक रहो, ये योगी जी बोल रहे। और ये असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलता है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। तो सुनो बेटा, तुम्हारी गिनती कमजोर है, 15 मिनट नहीं, 0.09 सेकंड में तुम्हारी ना ऐसी तैसी कर देंगे और धरती पे भागने के लिए ना जगह कम पड़ जाएगी। अगर हिंदू जाग गया, अभी एक हिंदू जागा है लॉरेंस बिश्नोई, तो तुम्हारी फटी पड़ी है। अगर 110 करोड़ हिंदू जाग गया तो बेटा हिंदुस्तान तो छोड़ो, दुनिया में भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। वो नहीं है भैया, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, माहौल को गर्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी कर रही है ताकि जो है इनको बांट के चुनाव को जीत लिया जाए। एक मिनट, आप कह रहे हो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव तो भाई साहब 2022 का भी था, 24 का भी गया, और चुनाव में मोदी जी जीत रहे, हर बार मोदी योगी जीत रहे। चुनाव होते, आप कहते हो धारा 370 क्यों हटाते चुनाव पे? तब तो चुनाव नहीं था, अब चुनाव था। अरे यार क्या पत्रकार महोदय, कम से कम बात तो ढंग से कर लीजिए करे आप लोग। चुनाव का क्या मतलब है? चुनाव का क्या लेना देना है? जब विकास दुबे मरा तब तो चुनाव नहीं था। अब आप कहते हो रवि हिंदू मरेगा तो चुनाव था। अरे भाई साहब, चुनाव कुछ नहीं होता। बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाप के, बाबा के बुलडोजर भाग जाला अपने बिल से, सांप गोजर बिच्छू, जब बाबा का बुलडोजर चलता है। इसीलिए कह रहा हूँ, जली को आग कहते, बुझी को राख कहते, और जो उन अपराधियों को मिट्टी में मिला देना उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते। बात मैटर वहाँ नहीं, मैटर यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बढ़त बनाई समाजवादी पार्टी, डर रही है समाजवादी पार्टी से। सुनिए, ये लोग भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। ये लोग कहते हैं जिन्ना जी, ये वही है ना समाजवादी, नमाजवादी, जिसने जिन्ना को अपना बाप बनाया था, जिन्ना को जिता दिया, जिसने जिन्ना को पाकिस्तान बनाया। और यही है ना जो तिब्बत, चीन को अपना बाप बना लिया कांग्रेस ने, पूरा तिब्बत दे दिया, कच्छद्वीप दे दिया श्रीलंका को। वही मोदी है ना जो कच्छद्वीप भी लाने का प्रयास कर रहा है, पीओके भी ला रहा, धारा 370 हटा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे हो गई, भारत की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन पे ग्रोथ कर रही है, भारत में बेरोजगारी खत्म हो गई, भारत में महंगाई खत्म हो गई, हर गरीब आज गरीबी से उठ रहा है। और ये दंगाई क्या करते थे? हिंदुओं को काट रहे थे, पीएफआई जैसे संगठन को बढ़ावा दे रहे थे और वक्फ बोर्ड को बढ़ावा दे रहे थे। आज इन सब पे तो कंट्रोल है, इसलिए हिंदुत्व की सरकार है। एक स्वामी विवेकानंद ने कहा था 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी होगी और हिंदुत्व का झंडा दुनिया के कोने कोने में लहराएगा। कोई भड़ुआ, कोई सुअर नहीं रोक सकता हिंदुत्व का झंडा लहराने से। सुनिए, आपने बोला कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, क्या सबूत देंगे? माहौल गर्म कर रहे हैं भाई, सबूत देंगे? अरे दंगा, चुनाव से पहले दंगा। बड़े भाई साहब सबूत देंगे? अगर असल बाप का बेटा सबूत देंगे हो? अरे वो तो ये भी कह रहे हैं कि जब जानते थे कि ऐसा हो सकता है तो क्यों नहीं रास्ता बदल देते, झगड़ा टल जाता। तो आप भी तो जानते थे कि मुरादाबाद में, मेरठ में, रामपुर में दंगे हो रहे हैं, आप सफाई पार्टी करा रहे हो, क्या आप सबूत दोगे? आप सच पे ओढ़ोगे? कभी नहीं। अखिलेश यादव एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है कि वो बाप का, जो बाप का बनाया हुआ है ना राह, उस पर राजनीति कर रहा है, ठीक है? अरे योगी का कोई बाप का राजनीति नहीं बना हुआ है, योगी खुद अपना बना के मठ से निकल के और फिर राजनीति कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छा चला रहे हैं। अगर भारत में उत्तर प्रदेश के बाद, गुजरात के बाद, एमपी के बाद और अभी क्या बोलते हैं
राजस्थान के बाद 3-4 स्टेट के नाम बता दो जो अच्छा चल रहे हो। सही। बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, आपका क्या बोलते हैं, अरे हिमाचल प्रदेश हो गया, बिहार भी ले लीजिए। अच्छा, सुनिए, अच्छा। बिहार भी ले लीजिए। बिहार में सुनिए, बिहार में गठबंधन है ना, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बिहार ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, और क्या बोलता है एम.के. स्टालिन, क्या नाम है उसका, बड़वे का, वहाँ ले लीजिए। सबका वहाँ बुरा हाल है भाई साहब। अच्छा, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ सब ठीक है, और जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ सब जो है फंसाओगे। मैंने बिहार का नहीं बोला, बिहार बीजेपी की सरकार नहीं है क्या? अरे गठबंधन नीतीश बाबू चलने देंगे तब ना। भाई साहब ये बताइए, नीतीश बाबू क्या बोलते हैं कि लड़ो? नीतीश बाबू ये बोलते हैं कि लड़ो। अरे जहाँ विपक्ष की सरकार है सब बोलते हैं कि लड़ो। बिल्कुल, ये लो भाई। हिमाचल में क्या हो रहा है? हिमाचल में क्या हो रहा है? खुला खुली धमकी दे रहे हैं। एक दुकान वाला खुला खुली धमकी दे रहा है कि यहाँ रहना तरीके से भगा देंगे, बांग्लादेशी हमें भगाओगे। जो साले तुम्हारे पास रहने का जगह नहीं है, कागज नहीं है, आधार कार्ड कांग्रेस से दिया हुआ है, पैन कार्ड कांग्रेस के दिया हुआ है, पहचान पत्र कांग्रेस के दिया हुआ है, ठीक है, हमसे बात करोगे? सबसे ज्यादा अगर अभी कोई बांग्लादेशी भरा हुआ है, आपको कह रहा है ना, आपको संदेह है ना, उत्तर प्रदेश में एक बांग्लादेशी के नाम बताओ। होंगे गाजियाबाद में कहीं कोने कोने में छुप के भरे पड़े हैं, बाकी वो भी भागेंगे। और रही बात हरियाणा में, चलिए, मैं बीजेपी की सरकार हूं, बाकी विरोध करता हूं बीजेपी का। गुड़गांव क्षेत्र में सेक्टर 59 में आप चलिए, बांग्लादेशी में 1000 दिखाऊंगा, 1000। भाईचारा, इतना बढ़िया भाईचारा था 2014 से पहले सब ठीक ठाक था। जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू मुसलमान सुनिए, मैं भी वो बचपन देख रखा हूँ कि जिस चापाकल पे जाते थे पानी पीने के लिए ना, वहाँ बड़े वाला मिलता था, ठीक है, चापाकल पे रखते थे, ठीक है। बाकी मेरा पिताजी ऐसे थे ना, कुछ जमाने में भी बोरबिल अपना बैठाए थे, ठीक है। मेरा कुआं दादा का, उसमें कुछ और मिलता था। क्या ये भाईचारा था क्या? जब सच्चाई बोलूंगा इनको लगेगा कड़वा, ठीक सच बोलता है, बाकी सच्चाई कड़वा लगता है मेरे भाई, और सच्चाई लगेगा। और सुनिए, रही बात उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है बड़े भाई, ये पूरा हिंदुस्तान में चलना चाहिए। जो गलत कर रहा है किसी धर्म का, बुलडोजर जो है ना, कामयाबी है सरकार की। जब कुछ नहीं कर पाते तो बुलडोजर। भाई साहब आपने क्या बोला? आपके सुप्रीम कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने बैन किया बुलडोजर पे, जब भी तो ये मुद्दा हुआ है भाई। अब बुलडोजर चल रहे हैं ना। और रही बात, देश का जनता से ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है। देश की जनता सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित, देश का जनता सुरक्षित, सब कुछ सुरक्षित। संवैधानिक पद पे बैठकर न्यायपालिका को एक हम ही मानने वाले हैं क्या? संविधान को एक हम ही मानेंगे क्या? उन लोग जो पत्थर फेंकने वाले वो नहीं मानेंगे? मानना चाहिए, माने तो फिर क्यों नहीं मानते हैं? हमेशा पत्थर फेंकते हैं, कमजोर में हम ही है क्या? ये तो सबसे बड़ी बात है। यही तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो, लड़ाई हो, वो राजनीतिक रोटी सेके। यही तो विपक्ष भी कह रहा है। सुनिए, छोटी बात करूंगा भाई, बड़े भाई साहब। मोदी जी घर दिए, सिर्फ हिंदू को दिए। मोदी जी राशन दिए, सिर्फ हिंदू को दे रहे हैं। मोदी जी शौचालय का पैसा दिए, हिंदू को दिए। मोदी जी, अरे सुनो, मोदी जी जनधन के अकाउंट खुलाए, सिर्फ हिंदू को दिए। ये सब इनका तुष्टिकरण की राजनीति है विपक्षी का। मोदी जी जब भी बोलते हैं 140 करोड़, क्या उसमें मुसलमान भाई नहीं है? बताइए, सही करे नहीं है? बताइए। और मैं मुसलमान भाई से वो कहता हूँ कि अगर अपना समाज के ठीक करना बड़े भाई, तो पहले आपको वो जो बीज बना पड़ा है ना, उसको खुद आपको काटना पड़ेगा। चलिए, ठीक है। ये आज के न्यूज में आपका सबसे बड़ा फैक्ट बोल रहा हूँ बड़े भाई साहब, कि अगर मेरे समाज में गलत चलेगा, ठीक है, अगर मेरे समाज में गलत चलेगा बड़े भाई साहब, मेरे समाज में कोई गलत चलता है ना, पहले उसको पर नीचे से काट दिया जाता है। तू कहाँ ऊपर जाएगा बेटा, नीचे रहा, ऊपर तो नहीं आ सकता। बाकी आपके समाज में क्या है, नहीं हम जाने देंगे जी। पर रही बात कि अगर आपको समाज के सबसे आगे लेके जाना है, वो जो पर गंदगी पल रहा है उसको नीचे से काट दो, वो साला आगे बढ़ेगा ही नहीं, उसका सोच नहीं रहेगा। वो जो बंदा बोल रहा है ना, जब कल इनकाउंटर हुआ परसों, वो बंदा बोल रहा है कि मैं अपने से नहीं किया हूँ, मेरे से कराया गया है। भाई बता तो दे कौन कराया। बाकी नहीं, वो बंदा का डर है कि अगर मैं जहाँ बताया मेरा फैमिली के साथ बुरा हाल कर देंगे ये। अच्छा, तो उसको भी डर है ना, अपना फैमिली तो बचाना है। सही, अपना फैमिली बचाना है। सरकार में आप हैं, पुलिस आपकी है, पावर आपकी है, फिर बहराइच में इतनी बड़ी कांड कैसे? मैं छोटी सी बात कहता हूँ, हम पावर में है, हमारी प्रशासन है। अगर कोई माइकलाल पैदा लिया हो हिंदुस्तान में, पुलिस के एक बार चैलेंज करके दिखाओ कि मैं यहाँ दंगा करने वाला हूँ, यहाँ गोली चलाने वाला हूँ। अगर पुलिस तुम्हें लंगा करके नहीं मार के भगाया ना, और दौड़ा के नहीं मार के भगाया, इतिहास बदल दूंगा। पुलिस से बड़ा धरती पर कोई गुंडा नहीं है भाई। अगर पुलिस चाह जाए ना, और पुलिस का तुम धमकी दोगे, पुलिस का तुम धमकी दोगे, अगर पुलिस अपने आप पे आ गई ना, देश का आर्मी तो बाद में आएगा। पुलिस आपको भारत का अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस गुंडाई कर रही है, जो है मुख्यमंत्री के। सुनिए, उत्तर प्रदेश का पुलिस गुंडाई कर रही है, और बंगाल पेन का मुंह नहीं खुलता है क्योंकि चूड़ी पहन रखे हैं, ये मुंह में ताला लगा हुआ है। ये अखिलेश यादव हमें नहीं समझाए भाई साहब, आपका राजनीति खत्म, आपको कहानी खत्म। माहौल बदल चुका है, समय बदल चुका, हवा बदल चुका है।
पता सुनिए, चलेगा इसी तरह। गीता में कृष्ण जी बोले थे, एक मिनट, गीता में कृष्ण जी बोले थे कि जब जब आतंक फैलेगा ना, जब आतंक फैलेगा, जब गलत होगा, जब कृष्ण अर्जुन पैदा लेगा धरती पे, चलिए, ठीक है। चलिए।